राष्ट्रसंत नरेश मुनीमा सा का आगामी 2019 का चातुर्मास भिवंडी में 14 जुलाई को होगा भव्य चातुर्मासिक मंगल प्रवेश। अहिंसा क्रांति अजित भटेवरा, पुना, महाराष्ट्र। पुना में गणेश पेट साधी सदन में राष्ट्रसंत दक्षिण सम्राट घोरतपस्वी पप्पू श्री नरेश मुनिजी मसा आदि ठाणा 2 दक्षिण सिंहनी स्पष्टवक्ता पप्पू श्री दर्शन प्रभाजी मसा आदि ठाणा 4 इनका होली चातुर्मास बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सभी महाराज साहिब के व्याख्यान की मधुर वाणी से सभी श्रोताओं की चेतना जागृत हुई। भारत सरकार की ओर से पप्पू श्री नरेश मुनिजी मसा राष्ट्रसंत पदवी से सम्मानित किया गया। सभी संघों की ओर से राष्ट्रसंत पदवी की चादर ओढ़ने का कार्यक्रम बड़ा शानदार हुआ। आगामी चातुर्मास 2019 राष्ट्रसंत दक्षिण सम्राट घोरतपस्वी पप्पू श्री नरेश मुनिजी मसा आदि ठाणा 2 और दक्षिण सिंहनी पप्पू श्री दर्शन प्रभाजी मसा आदि ठाणा 4 के चातुर्मास की घोषणा भिवंडी करने की घोषणा पप्पू श्री नरेश मुनिजी मसा ने की। इस कार्यक्रम को पुना के साधी सदन संघ, सुखसागर संघ, पद्मावती नगर संघ, हैदराबाद, भिवंडी, कल्याण, धारावी, लोनावा, इचलकरंजी, नंदुरबार, औरंगाबाद और कई संघ उपस्थित थे। कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अहिंसा क्रांति अखबार से वार्ता में राष्ट्रसंत पूज्य श्री नरेश मुनीमा सा ने बताया कि आगामी 2019 चातुर्मासिक भव्य मंगल प्रवेश 14 जुलाई को होगा। इस भव्य मंगल प्रवेश में देश भर से गुरु भक्त पधारेंगे। इस चातुर्मास में कई धार्मिक, युवा जागृति के कार्यक्रम एवं कई खास अन्य कार्यक्रम होंगे। सामाजिक कुरीतियों पर विशेष कार्यक्रम का होगा। दक्षिण सिंहनी साध्वी श्री दर्शन प्रभाजी म सा ने अहिंसा क्रांति को बताया कि 7 मई को वाल्केश्वर में अक्षय तृतीया के पारने का भव्य कार्यक्रम होगा। इस पारना महोत्सव में देश भर से गुरु भक्त पधारेंगे एवं तपस्वियों को मुमन को नरक में पहुंचा दो। दूसरी प्यास है प्रशंसा। सब मेरी प्रशंसा करें। मेरे अपार्टमेंट में प्रशंसा हो, गांव में प्रशंसा हो, नगर में हो, पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो। आप इस सत्ता की धूप ने दुर्योधन को नरकवर्ती के तरीके कर देगा। आप हम चाहते हैं मेरी प्रशंसा हो। कई बार मन में विचार आता, आप गाड़ी करते हो, मारुति गाड़ी भी आपको वहां पहुंचा देती है, सीएट गाड़ी भी पहुंचा सकती है, कंडीशन गाड़ी भी पहुंचा सकती है। फिर कौन सी गाड़ी? अभी BMW की गाड़ी आप देखो, किस लिए? बोलो क्या जरूरत? मस्ती किसके लिए? बोलो जब वो 5 लाख की गाड़ी भी काम कर सकती है, फिर 1 करोड़ की गाड़ी किसके लिए रखते हो? मैं आपको स्टेटस, आपका स्टेटस, आप सारे गाड़ी वाले हो और हम गाड़ी वाले, तुम नीचे बैठे हो और हम ऊपर बैठे। स्टेटस तुम्हारा भी हमारा एक गाड़ी लेके आते हैं, कौन सी? मस्ती। और किसी ने नजर उठा कर नहीं देखा, किसी ने प्रशंसा नहीं की, आपका पसीना छूट जाएगा। आप पहले करोड़ रुपया खर्चा, किसी ने प्रशंसा भी नहीं की और 10 आदमी उसके आस पास के लोग ने प्रशंसा कर दी, आपके पैसे वसूल हो गए। बस हमारी दूसरी भूख है प्रशंसा। तीसरी प्रसिद्धि, हमारी प्रसिद्धि होनी चाहिए, सारी दुनिया के अंदर प्रसिद्धि होनी चाहिए। आप देखिए, मन की प्यास बुझ सकती है, तन की शरीर की प्यास बुझ सकती है, लेकिन मन की प्यास अगर भगवान महावीर की आ जाए वो भी आपकी नहीं बुझा सकते। तीसरा नंबर है आत्मा की प्यास। आत्मा की प्यास सबसे पहली प्यास है पुण्य की प्यास। मेरा पुण्य बने, मुझे कोई भी ऐसा मौका मुझे देना, मैं लाभ देना चाहता हूँ, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? ये पुण्य का अवसर फिर मेरी जिंदगी से कब आएगा? ये प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। आप भी तुम सोचो, बाद में दे देंगे, एक बार हाथ से गया, बाद में कुछ नहीं होता, याद रखना। मैं आपको कहूँ, हमारी पैसे की प्यास कितनी है? मान लो आप जाए और वहां पर 2 मूर्ति है, एक रावण की मूर्ति और एक राम की मूर्ति, और आपको एक मूर्ति लेनी है, 2 नहीं मिलेगी। बोलो कौन सी लोगे आप? राम की लोगे। ओके, मान लो राम की मूर्ति पत्थर की है और रावण की मूर्ति सोने की है। अब बोलो कौन सी लोगे? तो आगे ना
किसान का बेटा हट्टा कट्टा तगड़ा किसान की लड़की को देखा, खुश हो गया और सोचा ये मुझे मिल जाए, मैं इसके साथ शादी करूं। अब वो गया किसान के लड़की के पिता के बाद मैं इसको देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता। उसने कहा मुफ्त में नहीं मिलती। बोले मेरे पास 3 बैल है, अगर तुम किसी भी एक बैल की पूंछ पकड़ दोगे ये लड़की तुम्हारे को दे दो। उसने कहा ठीक है, आने तो मैं भी चाहता हूँ। पहला बैल आया, एकदम हट्टा कट्टा हाथी जैसा, वो तो देख के धरकर कांपने लगा, भाड़ में गया बैल, जिंदगी खतरे में जाएगी, उसने टच भी नहीं की। फिर दूसरा बैल आया, वो भी तगड़ा था, उसको भी नहीं छुआ। और तीसरा बैल देखा, खुश हो गया, एकदम भगवान बिल्कुल सूखा हुआ, ये तो 1 मिनट में बहनों ने तो नहीं बोला, भाइयों ने नहीं बोला, लेकिन मैं बोलता हूँ। पलक पावड़े बिछारे स्वागत थाल सजाए, पलक पावड़े बिछारे स्वागत थाल सजाए, कुमकुम केसर की वर्षा भाव पुष्प खिलाए, कुमकुम केसर की वर्षा भाव पुष्प खिलाए। सारणी सदन की धर्मधरा पर, सारणी सदन की भव्य धरा पर अभिनंदन तुम्हारा, श्रवण संग सरताज तुमको वंदन हमारा, वंदन हमारा, श्रवण संग सरताज तुमको वंदन हमारा, वंदन हमारा, राष्ट्र संत गुरुदेव तुमको वंदन हमारा, वंदन हमारा। पुष्कर गुरु के बगीचा महक महक गुलजार हुई, पुष्कर गुरु के बगीचा महक महक गुलजार हुई, शीतल मंद सुगंधित द्रव्यों से फुलकार हुई, शीतल मंद सुगंधित द्रव्यों से फुलकार हुई। नाचे मोर पपीहा देखो, नाचे मोर पपीहा देखो, कली कली किलकारा, श्रवण संग सरताज तुमको वंदन हमारा, वंदन हमारा, श्रवण संग सरताज तुमको वंदन हमारा, वंदन हमारा, वंदन हमारा। कड़ियां और भी थी, लेकिन दक्षिण सम्राट गौर तपस्वी पूज्य श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब के साथ पुणे में हैं। आइए उनके आगामी चातुर्मास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। महाराज साहब, आपका आगामी चातुर्मास कहाँ है और उसमें क्या क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, उसके बारे में कुछ जानते। आगामी चातुर्मास महाराष्ट्र के अंदर भिवंडी के अंदर और चातुर्मास के अंदर युवाओं के अंदर जागृति, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, महिलाओं को आगे लाना और समाज के अंदर धार्मिकता का विचार पैदा करना और लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यसन मुक्ति हो, हमारा समाज हर तरीके से आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। और हमारा प्रवेश 14 जुलाई, जिसके ऊपर देश के कोने कोने से लगभग 16 स्टेट के लोग उपस्थित होंगे और वो ऐतिहासिक प्रवेश होने जा रहा है।
जैसा कि मरसब का आगामी चातुर्मास भिवंडी में होने वाला है, उसके अंदर कई धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, साथ में सामाजिक कुरीतियाँ जो है उसके लिए भी कुछ अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। मरसब अभी हैदराबाद चातुर्मास करके विहार करके पुनः पधारे हैं और 23 तारीख को यहाँ एक पुष्कर साधना केंद्र का भी उद्घाटन होने वाला है भवन का, उसके बारे में ये यहाँ पर इस एक दिन वहाँ पर 2500 जैनों के घर हैं और कोई भी स्थानक नहीं है। स्थानक के अभाव में लोगों को, साधु संतों को लाने में संकोच होता था और उनको छिपाना पड़ता था। इस कमी को देख करके हमने जितने भी गुरुदेव के गुरु भक्त थे उन सबको इकट्ठा करके एक गुरुदेव की स्मृति के अंदर गुरु पुष्कर साधना केंद्र, जो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य सभी गतिविधियां उसके प्रारंभ होगी और उसका शिलान्यास 23 तारीख को होने जा रहा है। उस अवसर पर भी देश के कोने कोने से लोग उस शिलान्यास के अंदर उपस्थित हैं। गुरु के प्रति उन लोगों की आस्था, श्रद्धा, समर्पण ये भवन निर्माण करना दर्शाता है। चैनल पुणे में आया है दक्षिण सिंहानी श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में। आइए उनसे 7 मई के जो वर्षितव के पारने वालकेश्वर मुंबई में होने वाले हैं उनके कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और आगामी चातुर्मास और क्या क्या कार्यक्रम है उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। महाराज राष्ट्र संत दक्षिण सम्राट पुष्कर कुल कमल दिवाकर उप प्रवर्तक घोर तपस्वी पंडित रत्नश्री नरेश मुनि जी महाराज साहब की प्रबल प्रेरणा से 7 मई 2019 में बालकेश्वर के अंदर वर्षित तप के पारने गुरुदेव की प्रेरणा से होने जा रहे हैं और वहां पर जो गुरु भक्त परिवार है निहाल चंद जी कोठारी परिवार इस वर्षित तप के पारने का पूरा लाभ ले रहे हैं। उस वर्षित तप के पारने में दूर दूर से, कोयम्बटूर से, बेंगलोर से, शिमोगा से, मैसूर से, धूलिया से, अन्य कई जगहों से, वहां से वर्षित तप के पारने हेतु वहां पर कई तपस्वी वहां पर क्या हो रहे हैं, पधार रहे हैं। और महाराज श्री जी प्रवर्तक, उप प्रवर्तक घोर तपस्वी नरेश मुनि जी महाराज साहब जहां भी जाते हैं वहां एक ऐसी क्रांति का बिगुल बजाते हैं कि जो युवक धर्म से कभी जुड़े नहीं होते, जो कभी स्थानक में नहीं आए होते, गुरुदेव की प्रेरणा से वो ऐसे जुड़ जाते हैं कि बिना समाहित वो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। आप देखिए उनके स्वयं के भी, क्योंकि वो भी तपस्वी हैं, 29 साल से रेगुलर वर्षित तप की क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसे उन्हीं के शिष्य युवा सम्राट मधुर व्याख्यानी परमदर्शी शालीबद्ध जी महाराज साहब, जिनके 29 साल से एकांतरिक आसन तप की आराधना चल रही है। ये कोई मामूली बात नहीं। युवा सम्राट परम श्रद्धेय श्री उप प्रवर्तक नरेश मुनि जी महाराज साहब, जिनके हार्ट के अंदर स्टैंड बैठाया और ऐसी समय में उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप वर्षित तप मत करो, तब उन्होंने तो भी उस परिस्थिति के अंदर अपना वर्षित तप नहीं छोड़ा। कितनी सजग साधना, कितनी कड़क साधना। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें 4 महीने रेस्ट करना है और उन्होंने 8 दिन भी रेस्ट नहीं किया और 8 दिन के तुरंत बाद वो क्या है कि 35 किलोमीटर का लंबा उग्र विहार करके और बेंगलोर पधार गए। आप महाराज श्री जी कर्नाटक प्रांत में पहली बार गए और जिस क्षेत्र में गए वहां पर उन्होंने जो युवाओं को जोड़ा, एक समाज को एक इस मोड़ पर लेके आए कि जहां फूट का वातावरण था वहां उन्होंने एकता का वातावरण किया। जो धर्म से विमुख हो गए थे उनको धर्म के सन्मुख लाए और उन्होंने समाज की प्रेरणा युवकों को देकर के और समाज के साथ जुड़ा। आज भी वे युवक इतने मजबूत है धर्म के अंदर, अब भी वो बराबर क्या है, समाज करते हैं। ऐसे उन्होंने कई आयाम किए। हैदराबाद के अंदर आप देखिए कई ऐसे परिवार जो अन्य धर्म से जुड़ चुके थे, ऐसे 150 परिवारों को गुरुदेव ने वहां से लाके वापस जैन धर्म के अंदर जोड़ा और स्थानकवासी परंपरा के अंदर उनको जोड़ के वापस समाज के साथ जोड़ा। और उसी कड़ी के अंदर उन्होंने हैदराबाद चातुर्मास किया और वो ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास जहां जहां भी गुरुदेव पधारते हैं वहां सामूहिक कठाइयां, 500 सामूहिक कठाइयां, 32 मास खमन,
इतनी दीर्घ तपस्याएं हर क्षेत्र के अंदर होती हैं और उनका इतना जबरदस्त प्रभाव है कि जहां भी जाते हैं एक एक व्यक्ति उनका पूरा चातुर्मास कराने के लिए तैयार है और चातुर्मास की विनतियों की उनकी लाइन लगी रहती है। अभी एक चातुर्मास पूरा ही नहीं होता और दूसरे चातुर्मास में पहले से ही 10-10, 15-15 विनतियां क्या है कि उनके सामने आती हैं और उनका व्याख्यान जब एक बार श्रोता सुन लेता है उसका मन करता है कि बार बार मैं इस प्रवचन को क्या है सुनता रहूं। ऐसे ही हमारे युवा सम्राट परम श्रद्धेय शालीवत जी महाराज साहब, वो भी जिस समय भजन गाते हैं उस भजन के अंदर श्रोताओं को ऐसा डुबो देते हैं, ऐसा डुबो देते हैं कि मानो उनको लगता है कि हम संसार के अंदर नहीं वैराग्य रस में डूब जाते हैं। ऐसे हमारे युवा सम्राट शालीवत जी महाराज साहब गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या है कि सारे कार्य करते हैं। अभी वर्तमान के अंदर भिवंडी के अंदर जहां पर गुरुदेव का एक मन बना और भक्तों की बहुत भावना थी, कई साल से विनती चल रही थी, गुरुदेव ने ये भिवंडी के अंदर चातुर्मास अपना फरमाया और चातुर्मास के अंदर विविध आयाम लेकर के वो चल रहे हैं। चातुर्मास के अंदर सबसे पहले संघ को क्या है कि संघ के साथ जोड़ना, इंसान को इंसान के साथ जोड़ना उनका ये प्रमुख उद्देश्य है। उनका जहां कहीं भी जाते हैं वो ये नहीं देखते मंदिर मार्गी, तेरापंथी, स्थानकवासी, दिगंबर। उनका एक ही ध्येय होता है कि हम सब जैन हैं और एक झंडे के नीचे आकर के यदि हम कोई भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारा क्या होगा, सक्सेस होगा। और उसके बाद चातुर्मास के अंदर उनकी कार्य प्रणाली, युवा मंडल, जितने भी हमारे भारतवर्ष में युवा हैं उन युवाओं का एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन का कार्यक्रम इस चातुर्मास के अंतर्गत होगा। उसी के साथ साथ महिलाएं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उन सबको कैसे महिलाओं को घर में रहना, घर के अंदर अपने सास ससुर के साथ कैसे व्यवहार करना, समाज के अंदर कैसे रहना, कैसे परिधान पहनना, ये सब कार्य प्रणाली को लेकर एक महिला मंडल का भी बहुत बड़ा यहाँ पर अधिवेशन भिवंडी के अंदर गुरुदेव की प्रेरणा से होने जा रहा है। और गुरुदेव ऐसे कितने भिक्षु दया, आप देखिए घर घर से जाकर के जो युवा कभी 2 कदम भी पैदल नहीं चलते, टिक मार के स्कूटर से चलते हैं, वो क्या है इस भयंकर गर्मी के अंदर और पैदल नंगे पैर चल के और 2-2, 3-3 किलोमीटर से गोची लेके आते हैं। ये गुरुदेव श्री की प्रेरणा का प्रभाव और उसके अंदर भी उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। उनको लगता है कि गुरुदेव हमें साक्षात आज साधु जीवन का क्या हो गया, एहसास हो गया। तो देखिए गुरुदेव के वहां जाने पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम होंगे, सामूहिक अठाइयां, जिसके अंदर विविध ग्रामों से, विविध शहरों से तपस्वी लोग अपनी अठाइयां लेकर वहां पर पहुंचेंगे। और भिवंडी श्री संघ भी बहुत ही उत्साहित है कार्य करने के अंदर। उनके अंदर एक इतना उत्साह है कि हमें गुरुदेव का ये चातुर्मास बहुत मुश्किल से मिला है, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है और इसको हमें क्या करना है, एक यादगार बनाना है, एक ऐतिहासिक बनाना है। ऐसी हमारे युवाओं की और बड़े बुजुर्गों की क्या है भावना है। उसमें हमारे प्रमुख श्रावक, सुश्रावक श्री मोहनलाल जी बाफना, सुश्रावक किशोरलाल जी जैन और भीमचंद जी संचेती, हंसमुख जी, भीमराज जी मेहता, हंसमुख जी जैन, अशोक जी वाफना, लक्ष्मीलाल जी, चंपालाल जी मेहता और साकरिया परिवार, ऐसे कितने परिवार इस चातुर्मास के अंदर, इनके साथ बहुत से ऐसे राजू भाई, कई ऐसे परिवार हैं जो इस चातुर्मास में जुड़ेंगे और बढ़ चढ़ करके क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। इस चातुर्मास के अंदर सबसे बड़ा एक कार्य होगा कि जो अखिल भारतीय पुष्कर जैन संगठन है, जो आज जगह जगह बिखरा हुआ है, उन सबको इस चातुर्मास में एक स्टेशन पे लाके खड़ा करके और उनसे कुछ ऐसे कार्यक्रम उनको दिए जाएंगे जैसे साधर्मी सेवा, साधु साधुओं की व्यवस्था सेवा, और जो बेचारे पढ़ने के लिए अपना पैसा नहीं जुटा सकते हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करना। इस प्रकार के बहुत से आयाम लेकर के गुरुदेव भिवंडी के अंदर प्रवेश करेंगे। और गुरुदेव ने आप देखिए कितनी संस्थाओं का निर्माण करवाया है उनकी प्रेरणा से। आज देखिए समदड़ी के अंदर ज्येष्ठ गुरु पावन धाम, जहां पर आज लाखों व्यक्ति जाकर के श्रद्धा से वहां पर शीश झुकाते हैं। पाली के अंदर गुरु पुष्कर साधना केंद्र, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा स्थान बनाया है
जहां पर लोग जाकर अपनी स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वहां पे विविध आयामों के साथ वो कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ गुरुदेव कर्नाटक में पधारे। कर्नाटक के अंदर कोपल के अंदर उन्होंने प्रेरणा दी और प्रेरणा के साथ मिठालाल जी चोपड़ा, उन्होंने एक ही व्यक्ति ने जगह ली और पूरा स्थानक का निर्माण किया। जिस समय गंगावती में गए और गंगावती में जाके गुरुदेव ने कहा यहाँ स्थानक होना चाहिए और गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव ने खड़ा किया, भाई सुरेश भाई सालेचा ये काम तुमको करना है। उन्होंने उसी समय गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा लगी, उसी समय उन्होंने क्या कर दी, हाँ भर दी और उन्होंने स्वयं जगह ली और पूरा स्थानक स्वयं अकेलों ने उसका निर्माण किया। और गुरुदेव की प्रेरणा से आप देखिए चित्रदुर्गा के अंदर वहां पर भी क्या है, जगह ली और वहां पे भी स्थानक का निर्माण होने वाला है। गुरुदेव गदक पधारे, गदक के अंदर भी गुरुदेव की प्रेरणा से स्थानक का निर्माण हुआ। ऐसे एक नहीं कितने कार्य गुरुदेव ने अपने इस कार्यकाल में किए हैं। गुरुदेव बहुत सरल हैं, बहुत सहज है और बहुत सहनशील हैं। आप देखिए इतनी उग्र तपस्या में भी 35-35, 40-40 किलोमीटर का लंबा विहार करके और वो क्या कर रहे हैं, सब श्रोताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जिनसे उनके भाव कम हो और सिद्ध मार्ग उनको क्या प्राप्त हो। ऐसी गुरुदेव श्री की प्रेरणा है। महाराज साहब, जो पुणे के अंदर गुरु पुष्कर साधना केंद्र क्या शिलान्यास हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? 23 मार्च 2019 में उप प्रवर्तक दक्षिण सम्राट घोर तपस्वी राष्ट्र संत श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब की और डॉक्टर दर्शन प्रभा जी महाराज साहब की प्रबल प्रेरणा से गुरु पुष्कर साधना केंद्र का शिलान्यास 23 मार्च 2019 को महेश सांस्कृतिक भवन में होने जा रहा है और उसके अंदर विभिन्न अंचलों से सुदूर दूर से लोग वहां पर पधार के उस शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। और उसके अंदर हमारे समदड़ी के सुश्रावक श्री भंवरलाल जी जिरावला, अशोक जी, अमृत जी जिरावला परिवार इस शिलान्यास का क्या ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने ये बोली ली है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आगंतुकों को हमारा यही कहना है कि इस शिलान्यास के समारोह में आप सब पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ऐसी सभी से आशा है। शासन प्रभाविका दर्शन प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या समृद्धि श्री जी महाराज साहब हमारे साथ है। आइए उनके आगामी चातुर्मास के बारे में जानते हैं और चातुर्मास में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें कुछ खास गतिविधियां भी होंगी जिनके बारे में हमारे से कुछ चर्चा करते हैं। हमारा चातुर्मास राष्ट्र संत पूज्य गुरु श्री नरेश मुनि जी महाराज साहब एवं दक्षिण सेनी सब लोग आ जाएंगे अभी दक्षिण सेनी गुरुवर्या डॉक्टर श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब, तो उनके सानिध्य में चातुर्मास होने जा रहा है और भिवंडी के अंदर ये चातुर्मास होने जा रहा है, जहाँ पर हमारे जैन स्थानकवासी के 400 घर है करीबन। तो चातुर्मास के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें महिला जागरण है, जैसे एकता का संदेश देना है, जैसे कहीं शिविर है, युवा शिविर है, लड़कियों का शिविर है, बच्चों का शिविर है। तो एक ही मतलब रीजन यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर संस्कार आवे और युवाओं के अंदर धर्म की उत्पत्ति हो और लोग धर्म के अंदर एक्टिव हो